बड़ी खुशियां मना रहा था कंस। देवकी को भी बड़ी खुशी थी कि आज सास ससुर के चरण छूने को मिलेंगे, पति का प्यार मिलेगा। भैयाओ, आज खुशियां दुख में बदल गईं। देवताओं को यह बात अच्छी न लगी और देवताओं ने उसी समय आकाशवाणी की। सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन परीक्षित, ओ सावधाने हो सावधाने, और क्यों भूला नहीं समाता है, जिस बहन देवकी के हित में इतना आनंद मनाता है। क्यों भूला नहीं समाता है, जिस बहन देवकी के हित में इतना आनंद मनाता है। आकाशवाणी ने कहा, हे कंस आठवां पुत्र का, ओ बाबा, हे कंस आठवां पुत्र का, अरे तेरा काल बन जाएगा, तुझको तेरे मित्रों समेत यमपुर की हवा खिलाएगा। परीक्षित महाराज, जब आकाशवाणी ने जी कही कि आठवां पुत्र देवकी का तेरा काल होगा, तेरा काल होगा, तेरा काल होगा। भैयाओ, बाबा सुन के इतनी बात कंस ने रथ को रोक लियो। चाचा सुन के इतनी बात कंस ने रथ को रोक लो। अरे रथ को रोक लो बाबा, रथ को रोक लो। अम्मा सुन के इतनी बात कंस ने रथ को रोक लो। मेरे भैया, आज कंस ने रथ को रोक लिया और कहा वसुदेव रथ को रोक लीजिए, रोक ले। आज वसुदेव ने रथ को रोक लो। कंस अपने रथ से कूदो, हाथ में तलवार लेके, और वसुदेव देवकी के रथ पे चढ़ बैठो। रथ पे जब चढ़ गओ, वसुदेव वो देवकी के कंस ने बाल पकड़ के ऐसो ढक्का दो सो बेचारी रथ के नीचे गिर गई। रथ के नीचे फेंक दिया उसे, और हाथ में तेगा लेके
बाबा वही तलवार है, हाथ में तलवार लेके और अपनी बहन को मारवे के ताई तैयार हो गया। कहने लगा आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। देवकी कहने लगी कि भैया ऐसी क्या बात है से तुम हमें मार रहे हो? अरे मैंने तुम्हारी मर्जी से शादी की है, आपने मेरी शादी कराई है और आप ही मुझे मारने के लिए तैयार हो। कंस कहने लगा अभी आकाशवाणी ना सुनी, बहरी है तू, सुनी ना आई, कानन में ठेक है। आकाशवाणी का कह रही? 8वां पुत्र काल होगा। देवकी कहने लगे कि भैया मुझे माफ कर दे, मुझे छोड़ दो भैया, भैया मुझे प्राण दान दे दो। कंस कहने लगा आरती उतारे तेरी है, हम मत जाए चाहे हम मत जाए और तो छोड़ दें। बड़ी अच्छी कह रही है, सुने मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। क्यों? क्योंकि आकाशवाणी कहती है कि 8वां तेरा पुत्र काल होगा। वसुदेव कहने लगे कि भैया जाए मत मारो, हमें मार दे, क्योंकि पति की आत्मा कुछ ऐसी होती है भैया। वसुदेव कह रहे हैं कि जाए मत मारो जी, तो तुम्हारी बहने में तो परा हूं, मोह मार दे, जाए छोड़ दे। देवकी रो करके कहती है भैया देखी नहीं है ससुराल, ओ भैया मेरे भैया काहे को बनता तू बेपीर है, देखी नहीं है ससुराल। ओ भैया काहे को बनता बेपीर है, देखी नहीं है ससुराल। ना जो से पाला तूने, जो से पाला तूने, गोद में खिलाया भैया चलना सिखाया। ना जो से पाला तूने, गोद में खिलाया भैया चलना सिखाया। तू ही तो है मेरी ढाल है, तू ही तो है मेरी ढाल। ओ भैया काहे को बनता बेपीर है, देखी नहीं है ससुराल। भैया काहे को बनता बेपीर है, देखी नहीं है ससुराल। देवकी कहने लगी भैया आकाशवाणी ने यही तो कहा है कि 8वां पुत्र काल होगा, मैं वो काम करके दिखाऊंगी आज तक किसी ने नहीं किया हो। देवकी कहती है किसी ने किया ना हो वो मैं करूंगी भैया, वो मैं करूंगी। किसी ने किया ना हो वो मैं करूंगी भैया, वो मैं करूंगी। पत्थर धरूंगी दिल पे, आहें भरूंगी, तुमसे कुछ ना कहूंगी। भिजवा में दूंगी हर लाल है, भिजवा में दूंगी हर लाल। भैया ओ भैया काहे को बनता तू बेपीर है, देखी नहीं है ससुराल। भैया काहे को बनता तू बेपीर है, देखी नहीं है ससुराल।
लाल भैया। भैया काहे को बनता तू बेपीर है, देखी नहीं है सचुरा। आज भाई बहनों, देवकी बार बार यही प्रार्थना करती है और कंस बहन को मारने के लिए खड़ा है। जब काफी समय हो गया, आज बाबा नारद ने देखा कि अगर देवकी आज मारी गई, कंस के पापों का घड़ा अभी भरा नहीं है। देवकी आज मारी जाती है तो भगवान कन्हैया का अवतार कैसे होगा, नारायण अवतार कहां लेंगे। भाई बहनों, आज नारद भगवान हाथ में बीड़ा लेकर के नारायण 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 नारायण। अरे भोजराज कंस, हाँ, ये हम क्या देख रहे हैं? क्या देख रहे हो? अरे वही देख रहे हो जो मैं कर रहा हूं। काफी देर से झगड़ा चल रहा है बहन भाई में। क्या बात है? हाथ में ये तेगा और देवकी के बाल बिखरे हुए रथ के नीचे। तुम्हें पता नहीं है? बताइए महाराज। आकाशवाणी ने कहा है इस देवकी के गर्भ से जो 8वां पुत्र पैदा होगा वो मेरा काल होगा। मैं इसलिए इसको मारना चाहता हूं। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। मारना चाहते हो? और क्या। ये भैया, हाँ, ये काऊ की मानोगे? कैसे? एक बात तुम्हें बता में बुरी न लगे तो। हाँ बताओ। हम जी के वो चाह रहे हैं कि जी हम तुम्हें ऐसी अकल बताएं, हाँ, कि सर्प भी मर जाए और लाठी भी बच जाए तो कैसा खेल रहेगा? खेल तो अच्छा रहेगा, लेकिन ऐसी कौन सी अकल है बताइए। हम जी कह रहे हैं, हाँ, तुम आज मार दोगे जा लड़की को, हाँ, आत्मा को शांति मिल जाए जाके को तुम्हारी को। और हम एक ऐसी अकल बताए दी कि जी रोज मरे और रोज जिए। मरे वो चाहे तो न मर पावे तो कैसो खेल रहे हो? खेल तो बढ़िया रहेगा। तो ऐसा करो, हाँ, मेरी बात मानो। इसी समय से देवकी और वसुदेव दोनों को हाथ में हथकड़ी और पैरों में बेड़ियां डाल करके जो तुम्हारे यहाँ मथुरा नगरिया की जो जेल है उस जेल में इसे बंद करके इतना कष्ट दो, इतना कष्ट दो। और जब लड़का या लड़की कोई बालक पैदा हो बात तुम मार डालियो। ये तो युक्ति तुम्हारी बढ़िया है। हम तो बढ़िया ही कहते हैं। चलो ठीक है, आपकी बात मानता हूं। ठीक है, तो आज भाई बहनों, वसुदेव देवकी को हाथ में हथकड़ी पैरों में बेड़ियां डाल करके भैयाओ वसुदेव देवकी को उसी जगह से वापस कर लिया गया। किस प्रकार से? अरे हाथ हथकड़ी पामन बेड़ी और उन्हों में देखो ताले पड़ रहे। वसुदेव देवकी के हाथ हथकड़ी पैरन में बेड़ियां डाल के ऊपर ते तारे और लगाए गए। हाथ हथकड़ी पामन बेड़ी और उन्हों में देखो ताले पड़ रहे। अब प्राणन के उन्हें लाले पड़ रहे। प्राणन के अब लाले पड़ रहे। प्राणन के उन्हें लाले पड़ रहे। अरे हाथ हथकड़ी पावन बेड़ी
अब प्राण के लाले पड़ रहे, प्राण के अब लाले पड़ रहे। परीक्षित महाराज साला होता गरम मसाला, जय हो। साला होता गरम मसाला रे, साले पे बच के